अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे HTML टेक्स्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML का काम क्या होता है? वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना। किसी भी वेब पेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो होता है वो टेक्स्ट होता है। सो HTML कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। और आज हम HTML के टेक्स्ट एलिमेंट सीखेंगे जिनसे हम टेक्स्ट को हेडिंग, पैराग्राफ और स्टाइल देते हैं। हम VS कोड ओपन करते हैं। यहाँ हम एक नई फाइल बनाएंगे। पहले HTML का बॉयलरप्लेट कोड ले लेते हैं। सबसे पहले हम बॉडी के अंदर सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। आप ये देखें, हेलो वर्ल्ड सब पेज पे शो हो रहा है। अगर हम इसको बगैर किसी टैग के लिख रहे हैं तो भी, लेकिन टेक्स्ट को एक पैराग्राफ की फॉर्म देने के लिए या एक हेडिंग की फॉर्म देने के लिए या फिर बोल्ड या इटैलिक स्टाइल देने के लिए हम टेक्स्ट एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेडिंग्स। हम एक अलग फाइल बनाते हैं ताकि ज़्यादा आसानी रहे। HTML में 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक। ये टाइटल्स और सब टाइटल्स देने के लिए यूज़ होते हैं। हेडिंग टैग्स फॉन्ट साइज़ में भी डिफ़र करते हैं, लेकिन मेनली ये स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते हैं और ज़्यादा बेहतर भी ये है कि आप इसको स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करें। और अगर आपने अपने वेब पेज पे एक से ज़्यादा हेडिंग टैग्स यूज़ किए हैं, सो बेहतर ये है कि आप कोई भी हेडिंग लेवल स्किप मत करें, बल्कि एक हायरार्की में हेडिंग टैग्स यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मेन हेडिंग दी है H1 की, तो उसके बाद जो भी उसकी सब हेडिंग है वो H2 में होनी चाहिए, और अगर H2 वाले ब्लॉक के अंदर कोई आप सब हेडिंग दे रहे हैं तो वो H3 होनी चाहिए, एंड सो ऑन। सो हम हेडिंग टैग्स देखते हैं। यहाँ पे अब हम एक H1 टैग लेते हैं, हेडिंग 1। इसको हम कॉपी डाउन करेंगे। इसी को हमने कॉपी डाउन कर लिया। अब हम यहाँ पे टैग नंबर्स चेंज करेंगे। ये वेब पेज पे 6 तरह की हेडिंग्स शो हो रही हैं, H1 से लेके H6 तक, जो एक दूसरे से फॉन्ट साइज में डिफर कर रही हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पैराग्राफ टैग और स्पैन टैग। बेसिकली ये दोनों ही नॉर्मल टेक्स्ट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो P टैग है वो पैराग्राफ टेक्स्ट है, पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, और ये ब्लॉक लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 P टैग लेते हैं तो वो दोनों अलग अलग पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखे जाएंगे, और जहाँ पे पहले P टैग का टेक्स्ट एंड होगा उससे नेक्स्ट लाइन पे दूसरे P टैग का टेक्स्ट स्टार्ट होगा। लेकिन स्पैन जो है वो इनलाइन है। अगर आप 2 स्पैन टैग इकट्ठे लिखते हैं तो उनके बीच का टेक्स्ट इनलाइन शो होगा, एक ही लाइन पे। स्पैन टैग को आप वैसे पैराग्राफ टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 P टैग ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ब्राउज़र पे 2 पैराग्राफ्स शो हो रहे हैं, ये पहले P टैग का पैराग्राफ और ये दूसरे P टैग का। अब हम यहाँ पे एक स्पैन टैग ऐड करते हैं। और इसमें कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं ताकि हम स्पॉट कर सकें कहाँ पे स्पैन टैग ऐड किया है। तो आप देखें यहाँ पे ये वर्ड इम्पोर्टेंट का जो कलर है वो एक्वा हो गया है। एक और स्पैन टैग देते हैं। आप ये देखें, ये जहाँ पे एक्वा कलर का इम्पोर्टेंट लिखा है उससे नेक्स्ट जो स्पैन टैग हमने दिया है अनदर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, ये दोनों इनलाइन है, एक दूसरे के साथ साथ हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं BR एंड HR टैग्स, लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स। PR सिंपली लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। मतलब अगर आप एक पैराग्राफ के बीच में लाइन ब्रेक कर रहे हैं तो वो नया पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जस्ट एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा बीच में। सो हम यहाँ पे HR BR टैग को देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसी पैराग्राफ के अंदर BR टैग यूज़ करके देखते हैं। और HR जो है वो सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप देखें तो ये लेबर के बाद BR टैग लगाने से आगे से जो भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है, और दोनों पैराग्राफ के दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो गई है। ये लाइन थोड़ी सी अनक्लियर है, लेकिन आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड EM टैग।
स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को इंडिकेट करता है और बोल्ड डिस्प्ले करता है। EM फॉर एम्फेसिस, ये भी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन ये इटैलिक फॉर्म में शो होता है। सो यहाँ पे अब हम स्ट्रॉन्ग और EM टैग को देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा बोल्ड हो गया है, और जो भी EM टैग के अंदर लिखा है वो इटैलिक हो गया है। सो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग और EM टैग यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल टेक्स्ट एलिमेंट्स में स्मॉल और मार्क भी आते हैं। स्मॉल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये स्मॉल साइज़ का टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप फुटर में कॉपीराइट टेक्स्ट लिखते हैं, और मार्क हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। सो यहाँ पे ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कॉपीराइट वाला हमने जितना भी टेक्स्ट लिखा था ये बहुत स्मॉल फॉन्ट में शो हो रहा है, ये हमने स्मॉल टैग में लिखा था। और ये जो मार्क टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा था इम्पोर्टेंट, ये हाईलाइटेड शो हो रहा है, येलो कलर से हाईलाइटेड। तो ये स्मॉल और मार्क टैग का यूज़ है। और भी बहुत सारे टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं HTML में, लेकिन ये कुछ ज़्यादा यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह मज़ीद टैग्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।